सर, सम्राट चौधरी जिस तरह से पहले दिल्ली में मुलाकात किए जो भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से, उसके बाद दिल्ली से लौटते ही सीधे नीतीश कुमार के आवास वो पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि इसे एक सामान्य मुलाकात नहीं बल्कि हाईकमांड के निर्देशों के साथ हुई एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, और जहां कैबिनेट एक्सपेंशन का फाइनल ब्लूप्रिंट प्रैक्टिकली कम्युनिकेट किया गया। खैर, बीजेपी के अंदर कई लीडर्स ऐसे हैं जिनको लेकर पहले भी सीएम रेस में चर्चा चल रही थी, तो अब उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जो अलाइज हैं, जेडीयू हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, एलजेपीआर हम हो गई, इन लोगों को भी कितना स्पेस मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, खास करके कास्ट इक्वेशन को देखते हुए। और बिहार में बिना इसके कुछ चलता नहीं है। ओबीसी, ईबीसी, दलित, अपर कास्ट, सबको संतुलित करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नई सरकार में पावर किसके पास कितना है, ये इसी एक्सपेंशन में जो है वो साफ हो पाएगा। तो नई सरकार के बाद अक्सर जो दो चीजें होती है, या तो यूनिटी दिखती है या अंदरूनी फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए ये कैबिनेट एक्सपेंशन बेसिकली एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह भी देखा जा रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी के लीडरशिप का ये टेस्ट होगा बेसिकली। तो कैसे लग रहा है, कैसे कौन कौन सी पार्टी को कैसे बीजेपी साधेगी, जेडीयू को कितने खाते में क्या आएगा, चिराग पासवान के खाते में क्या आएगा? जो खबरें आ रही है, ये पुष्ट है अपुष्ट है, जिसमें 5-6, चूंकि जो बिहार का 243 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 36 मंत्री का ये कोटा बनता है, 15%। तो 30 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और 5-6 मंत्री के लिए जगह खाली रखी जाएगी। क्योंकि बहुत सारी पार्टियों को पार्टियां तोड़ती हैं, मिलाती हैं, वो अपेक्षा करती है पार्टियां की अगर वो हमारे अंदर में आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मंत्री पद का लोभ दे दें, कोई उनको जगह दे दें। तो इस तरह की खबर है कि 5-6 सीटें खाली रखी जाएगी, 30 मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। 11 की चर्चा है जेडीयू से, जेडीयू से 11 मंत्री होंगे, 6 पुराने मंत्री और 5 नए लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। कई नाम है जिसमें अब अलग अलग नाम है, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा का नाम, जो आप जाति की बात करें, कुशवाहा समाज से है। नाम है रत्नेश सदा का, उसमें रमेश ऋषिदेव का भी नाम की चर्चा है कि इसमें से किसी को बनाया जा सकता है। शीला मंडल की नाम की चर्चा है कि शीला मंडल को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उसी तरह से क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की जाए। जो एक तो हुआ कि भाई पुराने मंत्रिमंडल में जो 6 लोग हैं, 2 तो डिप्टी सीएम इनके हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। अशोक चौधरी की बात हो ही रही है कि अशोक चौधरी रहेंगे। श्रवण कुमार की बात हो रही है कि श्रवण कुमार इनके मंत्रिमंडल में इस बार शामिल होंगे, मंत्री बनाए जाएंगे। इन नामों की चर्चा है और कई नाम है जो कयास जिनके बारे में लगाए जा रहे हैं कि इनको जगह दी जा सकती है। 1-2 ऐसे नाम हैं जिसके बारे में नीतीश कुमार जी ने उनको इशारा किया है कि हम चाहते हैं कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल करा। 11 मंत्रियों की चर्चा हो रही है जेडीयू कोटे से। वही हम समझते हैं कि 14 मंत्रियों की चर्चा या 15 मंत्रियों की चर्चा बीजेपी कर रही है कि वो हम इतने मंत्री अपने कोटे से बनाएंगे। एक मंत्री, चिराग पासवान तो 6 की बात कर रहे हैं, समानुपातिक वो कर रहे हैं कि कम से कम 6 विधायक पर 1 मंत्री हमें मिलना चाहिए। 19 विधायक उनके जीते हुए हैं, वैसे तो 3 मंत्री हो जाते हैं, लेकिन 2 मंत्रियों की चर्चा है कि 2 मंत्री उनके कोटे से होंगे और एक हम पार्टी से 1 मंत्री हो सकते हैं। एक जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी से 1 मंत्री हो सकते हैं। तो अगर इधर 2 और 2 4 इनके जो गठबंधन के साथी हैं 4, और इधर 14 और या 15, 11, 26 और 4, 30-31 मंत्रियों के नाम सरफेस पर आए हैं। एक मुख्यमंत्री को लेकर के अगर देखेंगे तो 15 मंत्री या 14 मंत्री बीजेपी से और 1 मुख्यमंत्री और बाकी ये हो। तो 30 मंत्रियों की चर्चा है कि 30 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जो आप कह रही थी, बिल्कुल राजनीतिक मुलाकातें कोई सामान्य मुलाकात नहीं होती और बार बार सम्राट चौधरी जी का नीतीश कुमार जी के यहाँ जाना
इस बात के तरफ संकेत है कि नीतीश कुमार जी से हर चीज पर सहमति लेने की कोशिश करना। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, राजनाथ सिंह से मिलते हैं, वो लिस्ट भी वहां दिखाते हैं, इनसे भी लिस्ट मांगा जाता है, लेकिन वो जो भी लिस्ट, जो प्रपोज्ड लिस्ट है, उसको लेकर के नीतीश कुमार के यहाँ भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार केवल जेडीयू के ही मंत्रियों का नाम देखते हैं, वो अपने अलायंस के भी मंत्रियों का नाम देखते हैं कि अच्छा आप अपने कोटे से किनको मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं, अच्छा चिराग जी के यहाँ से कौन कौन लोग हैं, जीतन राम मांझी के किनको जगह दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी से एक तरह से सहमति लेकर के सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो मंत्रियों के बारे में बताया जाए। हालांकि कहा तो जा रहा है, कई सोशल मीडिया पर तो खबरें रोज चल रही हैं कि मंत्री का नाम जो था वो उसका खुलासा हो गया, लिस्ट जो है वो ओपन हो गया है, सबको जानकारी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो नामें चलते रहती हैं उससे कुछ इतर नाम आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मंत्रियों की संख्या तय है, पुराने चेहरे और नए चेहरे दोनों मिलाकर के एक दांव लगाए जाएंगे, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा। न केवल जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन भी, कि ये मगध से कौन लोग बन रहे हैं, मिथिला से कौन बन रहे हैं, सीमांचल से कौन बन रहे हैं, शाहाबाद से कौन बन रहे हैं, अंग के इलाके से जिसको वो भागलपुर का इलाका है वहां से कौन बन रहे हैं, तिरहुत का जो इलाका है तिरहुत प्रमंडल का वहां से कौन बन रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की कोशिश राजनीति में हमेशा की जाती है, ताकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार बने और जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम बने वो इतना संतुलित हो कि फिर किसी को बगावत करने का, विरोध करने का, नाराज होने का मौका न मिले। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में किया जाएगा। इसीलिए तो स्थल गांधी मैदान चुना गया और इसकी घोषणा संजय सरावगी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी भी उसके साक्षी होंगे। और बंगाल की जीत की खुशी के बाद प्रधानमंत्री जी बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में अगर शामिल हो रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इंतजार कीजिए कि वो जातीय और क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के रिफ्लेक्शन में कौन कौन मंत्रियों के हाथ मंत्री पद लगता है और कौन इससे वंचित रह जाते हैं। थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी होगी।